भी ब्रांड की चर्चा करी, हमें क्या मिला? आज तक हमने किसी ब्रांड की बात करी, हमें क्या मिला? अगर आज आरसीएम ब्रांड की आप बात करते हैं तो दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, आप खुद ब्रांड बन जाते हैं। आरसीएम आज आपको हिंदुस्तान में ब्रांड बनने का मौका दे रही है। और याद रखो फ्रेंड्स, जो आदमी ब्रांड बन गया, जो आदमी ब्रांड बन गया, वो आदमी नहीं दिखता, ब्रांड दिखता है। आप उठा के देख लीजिए, आज माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ब्रांड बन गए, वो बिक रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए ब्रांड बनना सीखिए और आरसीएम सिखाती है। आरसीएम आपको ब्रांड बनना सिखाती है। ये पहली ऐसी कंपनी है। और सोच कर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दूसरों का ब्रांड को बेचा चर्चा कर करके, हम कभी ब्रांड नहीं बन सके। लेकिन आरसीएम ये कहती है कि मेरे प्रोडक्ट की चर्चा करो तो तुम भी ब्रांड बन जाओगे। कितनी बड़ी ताकत दे रही है आरसीएम हमारे को। इस चीज को समझना पड़ेगा और ये तभी समझ पाओगे जब आप अपने टाइम को किल नहीं करोगे, आरसीएम में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आरसीएम आपको ब्रांड बना देगी और हिंदुस्तान में पहुंचा देगी। इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा। आपको फिर सोचना पड़ेगा एक बात के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है ये बिजनेस लेकर, आपको एक बिजनेस बताता है, आपको इस बिजनेस की ताकत बताता है, इस बिजनेस की गहराई बताता है। वो आपको ये सिखाता है कि भैया दुकान बदलने से, दुकान चेंज करने से हमारे घर में इनकम आ सकती है। अब देखिए हमारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। वो आदमी जो हमें बिजनेस बता रहा है वो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा जानकार होगा, वही आपको आरसीएम बताएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो आपको बिजनेस बताएगा, राइट सर? अब जब वो आपको बिजनेस बताने आता है तो हम उसको शक्ति निगाहों से देखते हैं। हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा दुश्मन आ गया। और आप आश्चर्य देखिए, एक आदमी जो आपसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा टीवी पर विज्ञापन करता है और वो विज्ञापन करके आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है। उसकी बात आपको एक झटके में समझ में आ जाती है, हमको एक झटके में समझ में आ जाती है। और हम में से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार और हमारा दोस्त जब ये बिजनेस हमें बताता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है जिसको वो टीवी पे विज्ञापन करने वाला भी काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। वो जिसका विज्ञापन टीवी पर दिखा रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को काम में ले रहा है नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ही कोई जानकार जिसे हम वर्षों से जानते हैं, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेके उसकी तारीफ करता है तो हम उसको डाउट से देखते हैं, उसको शक की निगाह से देखा जाता है। और जिसको हम नहीं जानते उस पर भरोसा करके उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या मैं सही कर रहे हैं? आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है तो ये बरसों से हो रहा है। और बरसों से हो रहा है तो मुझे बताइए, इस पूरी पूरी सिनेरियो के अंदर जो ये काम बरसों से हो रहा है, पैसा किसने कमाया? जिंदगी किसकी सिक्योर रही? परिवार किसके सिक्योर हुए? और हम लोग जिस ब्रांड को बरसों से खरीदते आ रहे हैं, हम वहीं के वहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ब्रांड ऐसा है जिसका नाम आरसीएम है, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हम खुद ब्रांड बन रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रही। अजीब बात नहीं लगती? इसकी डेप्थ को सोचेंगे तो हकीकत में अजीब लगेगा। मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, यूथ को देखता हूँ, नए नए यूथ ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया। आप ब्रांड के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने दीवाने हो चुके हैं, और वही ब्रांड कुछ समय बाद ये बोलता है कि भैया मैं डिस्काउंट पर आ गया। समझ रहा? आप जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समय एक सेल लगती है मार्केट के अंदर, और सेल लगने के बाद वही ब्रांड बोलता है कि मैं 70% ऑफ पर मिल रहा हूँ, 60% ऑफ पर मिल रहा हूँ। तो इसका मतलब हम पहले पागल थे कि हम 60% पैसा ज्यादा देकर खरीद रहे थे। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेट का क्राइटेरिया नहीं है। मन माए जो रेट वहां फिक्स कर दी जाती है और हम खरीदते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद है आज की तारीख के अंदर,